हेलो डियर फ्रेंड्स, आज मैं फिर एक नई वीडियो के साथ आया हूं जो आपको ये बताएगी कि ऑर्थोग्राफिक का मतलब क्या है और हम ड्राइंग को कैसे रीड कर सकते हैं। तो मैं दो एग्जांपल आपको ऐसे दूंगा कि इससे आपका काफी हद तक माइंड क्लियर हो जाएगा कि हम लाइन को इंटरप्रेट कैसे करते हैं, यानी कि लाइन की व्याख्या किस तरह से करते हैं। अगर ड्राइंग एक ऐसा सब्जेक्ट है, अगर आपने इसके अंदर लाइन थोड़ा सा दाएं बाएं कर दी या डैश लाइन की जगह कुछ और डाल दी है, सेंटर लाइन डाल दी है या कोई और डायमेंशन लाइन डाल दिया या एक्सटेंशन लाइन कहीं मिक्स कर दिया, तो ये आपके लिए ड्राइंग को स्पॉइल कर देगा और कुछ नहीं करेगा। आपकी ड्राइंग जो है मतलब वो रद्दी के भाव वाली बात होगी ना, फिर आपका मतलब स्पेशलाइजेशन कहाँ रह गया। तो मैं आज आपको वही चीज बताता हूँ। मैं आपके लिए सिर्फ दो चीज बताता हूँ कि यहाँ पे मैंने दो व्यू डाले हैं। ऊपर तो क्वेश्चन लिख दिया है हाउ टू रीड द ऑर्थोग्राफिक प्रोजेक्शन, यानी कि ये ऑर्थोग्राफिक है। ऑर्थोग्राफिक का मतलब है परपेंडिकुलर। तो जितनी भी ऑर्थोग्राफिक ड्राइंग्स बनती हैं वो सब मैन्युफैक्चरिंग के लिए होती हैं, ठीक है। अब ये मैंने दो टॉप व्यू बनाए हैं, ये भी टॉप व्यू है और ये भी क्या है, टॉप व्यू है। तो अब ये देखिए कि इनका मतलब कैसे कैसे निकलेगा, ठीक है। अगर मैं देखूं तो ये टॉप व्यू जो है, अगर मैं एक लाइन डाल देता हूं मैं आपके लिए एक्स वाई, ठीक है। मैं प्रोजेक्टर से ये डाल दिया, ठीक है। 1 2 3 ऑब्जेक्ट इतना लंबा है, ये तो समझ में आ गया आपका, इतना चौड़ा है। मैं इसकी लेंथ डाल देता हूं, यहां इसकी विड्थ डाल देता हूं। अब आप इसको ध्यान से देखें क्या करना है। मैं इसके नीचे एक लाइन ये डालता हूं, यहां से प्रोजेक्टर्स लेता हूं और यहां से भी लेता हूं। अब मैं जो इसके अंदर डालने जा रहा हूं, तो पहला व्यू आप देखना, खुद ही देखना कि क्या मैंने सही बनाया। ये आप देख रहे हैं इसको, यहां से स्टार्ट हुआ, ऐसे गया ऐसे गया ऐसे गया। तो अब आप थोड़ा समझें कि ये थर्ड एंगल में बनाई है मैंने। किसमें? थर्ड एंगल में, क्योंकि टॉप ऊपर है और फ्रंट नीचे है। तो ड्राइंग एग्जैक्ट है, बिल्कुल सही है बनी हुई। फर्क यह है कि ये ऊपर टॉप है, नीचे फ्रंट है। ये फ्रंट हो गया, ऊपर टॉप आ गया, तो बिल्कुल सही है, कहीं कोई दिक्कत नहीं। ये प्रोजेक्टर जा रहा है, ये जा रहा है, ठीक है। इसके अंदर कोई हिडन लाइन नहीं, हिडन लाइन तो हम अभी डाल ही नहीं रहे हैं, ठीक है। अगर हिडन लाइन होगी तो बाद में, अभी फिर फिलहाल ये देखें कि मैंने क्या किया इसके अंदर, तो करेक्ट है। इस व्यू के लिए, फ्रंट व्यू के लिए टॉप ये बन रहा है, ठीक है। अब मैं इसको क्या करता हूं, इरेज कर देता हूं। अब आप फिर से देखें कि लाइन क्या कहती है। फिर मैं अब इसी को मैं थोड़ा सा ऊपर ले जा लेता हूं, फ्रंट व्यू को। प्रोजेक्टर्स में यहां लाया प्रोजेक्टर्स, मैंने ये डाल दिया, फिर ये डाल दिया और मैंने अब दिखा दिया इसकी डेप्थ। ये लाइन में ओमिट कर रहा हूं ताकि आपको, अब ये बताइएगा अगर ये ठीक है या नहीं है। ठीक है ना भाई, ये प्रोजेक्टर ये आ गया, ये आ गया, ये आ गया। मैं टॉप यहां से देख रहा हूं ऊपर से, तो मुझे दिख रहे हैं तीनों चीजें, यानी कि ये पोर्शन थोड़ा डाउन में है। ड्राइंग इज ओके। पहला भी आपने देख लिया, दूसरा डिफरेंस भी आपने देख लिया। अब तीसरा मैं इसमें एक और बता देता हूं आपको कि मैं थोड़ा सा चेंज किया इसके अंदर और मैंने इसको ऐसे डाल दिया है। एनी प्रॉब्लम? कोई दिक्कत नहीं, बिल्कुल क्लियर है। यहां भी ठीक है। थोड़ा सा फर्क यह है कि अगर मैं इसके अंदर एक सेंटर लाइन दिखा दूं तो वो सेंटर लाइन यहां आएगी, अदरवाइज कोई फर्क नहीं है, ठीक। तो ये भी सही है। अब मैं थोड़ा सा और चेंज करने जा रहा हूं। अब मैंने इसको ऐसे कर ऊपर की तरफ दे दिया, नीचे ना देखे ऊपर। तो अब क्या दिक्कत है?
कोई प्रॉब्लम नहीं है, अभी भी सही है। ये प्रोजेक्टर यहाँ गया, ये यहाँ गया, यहाँ गया, ये कर्वेचर पोर्शन ये आ गया। तो अब आप देख सकते हैं कितने सारे व्यू बन रहे हैं फ्रंट एक ही टॉप के लिए। ठीक, अब मैं एक व्यू और डाल देता हूं इसके अंदर, थोड़ा सा ज्योमेट्री चेंज कर देता हूं ताकि आपको क्लियर आइडिया आए कि यार हम क्या क्या कर सकते हैं एक टॉप व्यू के साथ। तो बहुत ही अच्छी इंफॉर्मेशन है। मैं यहाँ पे ला रहा हूं इसको, प्रोजेक्टर्स को यहाँ ला रहा हूं, मैंने ये डाल दिया है इसको यहाँ, इसको मैंने यहाँ डाल दिया है, इसको मैं फिर ऐसे करके ले जा रहा हूं। अब क्या फर्क हुआ, मैंने क्या किया, ये दोनों साइड ऊपर की और इसके बीच का हिस्सा ट्रिम कर दिया, निकाल दिया। ड्राइंग क्लियर है ना, कोई दिक्कत नहीं है। ये फेज 1 हो गया, ये वाला, ये 2 ये डेप्थ में आ गया, ये 3 आ गया। तो आप ये देखें कि एक टॉप व्यू कितनी चीजों को डिफाइन करता है। लेकिन अब क्या है कि अगर मैं खाली टॉप व्यू आपको बनाने के लिए दे दूं तो आप कंफ्यूज हो जाएंगे कि टॉप व्यू में अगर मैं इसको हाइड कर दूं कि ये है क्या, तो आई थिंक आप नहीं बता पाएंगे कि ये किस चीज का टॉप है। क्लियर। अब मैं आपको जो दूसरा व्यू है ये वाला, ठीक है, इसको मैं मिटा दे रहा हूं, ये वाला, इसको मैं यहां बना देता हूं बीच में थोड़ा सा बड़ा करके ताकि आपको एग्जैक्ट। अब मैं एक राउंड शेप में ले रहा हूं ताकि आपका कंफ्यूजन और दूर हो जाए। मैंने सेंटर लाइन डाल दी, ये डाल दिया, और 2 सर्किल में इसके अंदर ये डाल देता हूं, छोटा सर्किल बड़ा सर्किल। अब ये देखना है कि ये सर्किल क्या कहते हैं, तो मैं एक लाइन डाल देता हूं वाई एक्स, ये मैंने टॉप डाल दिया और यहां फ्रंट आ गया। ठीक है, थर्ड एंगल प्रोजेक्शन क्या है ये, ठीक है। और अगर फर्स्ट में होता तो ये सब चीजें नीचे आ जाती ऊपर। अब इसके अंदर जो मैं है डिफरेंट पोजीशन क्रिएट करूंगा। ये लाइन थोड़ा मुझे सही बना देनी चाहिए तो अच्छा लगेगा देखने में, ठीक है। ये हो गया। तो अब मैं अगर एक व्यू इसके अंदर डाल देता हूं तो वो क्या होगा कि मैं पहले प्रोजेक्टर्स ले रहा हूं क्लियर कट, उसके बाद मैंने इसकी बाउंड्री कर दी। ये क्या है, हाइट है, ठीक है ना, क्योंकि ये फ्रंट है, यहां ये फ्रंट है और ये हाइट हो गई, ये लेंथ हो गई इसकी। अब मैं अगर इसके अंदर यहां से प्रोजेक्टर्स ले लूं, यहां से प्रोजेक्टर्स ले लूं और इस तरह से मैं हिडन लाइन बना के मैं यहां तक आ जाता हूं ऐसे करके, और ये भी मैं हिडन लाइन करता हूं, ठीक है। इस सेंटर लाइन को मैं यहां डाल देता हूं, फिर ये प्रोजेक्टर यहां ले लेता हूं, ये प्रोजेक्टर यहां ले लेता हूं और मैं इसको ऐसे कर देता हूं। अब आप समझ गए होंगे कि इस वाले स्लॉट का मतलब था कि ऊपर एक सर्किल है, यानी या इस सर्किल का मतलब था कि नीचे एक स्लॉट है अंदर राउंड, जिसके अंदर मेटल कुछ कटा हुआ, और दूसरा जो है एक नॉब जो है थोड़ी सी ऊपर उठी हुई है। क्लियर। तो ये भी आपकी समझ में आ गया हो कि ऐसे भी हो सकता है, ठीक है। अब मैं इसी नॉब को अगर मैं ऊपर ले लूं तो भी आप देख सकते हैं कि ये मैं ऐसे करके ले लिया, ऐसे करके ले लिया, और इसको मैं यहां बना देता हूं ये, और इसको बना देता हूं मैं इसके ऊपर ऐसे करके। एक मिनट है, इसको मैं करूंगा, इसको करूंगा मैं ऐसे करके, ये और ये, इसको मैंने बांध दिया ऐसे, और करेक्ट, आई थिंक ये होगा। अब मैं इसके अंदर एक होल बना देता हूं, ये डैश लाइन आ गई, ये होल हो गया, ऊपर इसका एक पिवट टाइप में उठा हुआ है, और बाकी ये आपका आ गया फ्रंट व्यू। तो ये अभी भी काम कर रहा है टॉप व्यू।
ठीक है, तो आप इसको भी समझ गए होंगे। अब मैं इसी को काउंटर बोर्ड के लिए यूज कर रहा हूं, इसी व्यू को। अब आप देखेंगे कि इसका काउंटर बोर्ड कैसे बनेगा। तो मुझे क्या करना होगा कि मैं यहां तक इसको लाऊंगा, यहां तक इसको लाऊंगा, ठीक है, ये मैंने हटा दिया, ये हटा दिया, और मैंने इसको पूरा ही मैच कर दिया। ये मैंने डैश लाइन ले ली, ये मैंने डैश लाइन ले ली, यानी कि हिडन लाइन, ये सब हिडन लाइन चल रही है। और इस काउंटर बोर्ड के लिए ये मैं सेंटर लाइन डाल दी और इसी प्रोजेक्टर्स को नीचे लिया और आई कन्वर्टेड दिस इनटू हिडन लाइन। अब आप देखेंगे कि ये जो है इसके लिए भी वही सर्विस दे रहा है, ठीक है ना, कोई दिक्कत तो नहीं, क्लियर। मतलब सिर्फ ये दो सर्किल कितना कंफ्यूजन क्रिएट करते हैं अगर हमारे पास ये एंटिटी न हो, ठीक। अब मैं इसको थोड़ा सा और चेंज कर देता हूं। अब मैं इसे काउंटर सैंक के लिए भी इस्तेमाल कर सकता हूं। होल यहीं तक है, मैंने इसको ऐसे करके काउंटर सैंक के लिए तैयार कर दिया। तो आप खुद देख रहे हैं कि कितना कंफ्यूजिंग था जब ये दोनों सर्किल थे और हमारे पास फ्रंट व्यू नहीं था। लेकिन अब हमारे पास फ्रंट व्यू से क्लियर हो गया कि ये जो डायामीटर है ये इसके लिए यूज कर रहा है, ये इसके लिए यूज कर रहा है। इनका यूज क्या है वो बाद में बता, आप इसी वीडियो को देख लें, ज्यादा कंफ्यूजन करने की जरूरत नहीं है। फिर अगर मैं इसको थोड़ा सा और चेंज कर देता हूं तो आप ये देखिए कि ये किस तरह से आ गया, ऐसे आ गया। फिर मैं एक इसका प्रोजेक्शन यहां ले रहा हूं और इसका प्रोजेक्शन यहां ले रहा हूं, यानी कि मैंने यहां कर दिया, ये कर दिया, ये कर दिया। गॉट इट। ये ऐसे भी काम कर रहा है, ये व्यू इसके लिए काम कर रहा है। ये मुझे मिटानी होगी, ठीक है ना। इसका प्रोजेक्शन ये आ गया, इसका प्रोजेक्शन ये आ गया, यानी कि ये डायमीटर है दोनों, लेकिन किस तरह के हैं वो यहां दिख रहा है आपको। अब एक फाइनल व्यू और बता देता हूं मैं आपको इसमें उठी हुई पिवट का, यानी कि इसको हटा दीजिए और एक मैं यहां पर इतनी हाइट इसे दे दूंगा, फिर इसको यहां क्लोज कर दूंगा और इसके साथ इसको दे दूंगा, करेक्ट। तो ये व्यू इसके लिए भी काम कर रहा है। ये दोनों डायमीटर हैं, ये डायमीटर है, ये डायमीटर, गोल सर्किल, जहां गोल चीज है, सर्कुलर चीज है, इट इज अ डायमीटर। तो ये डाल दिया आपने ये। तो अब हम समझ गए कि हम कितनी तरह के व्यू हम तैयार कर सकते हैं कि इन दो सर्किल की तरफ से, ठीक है। और अगर मैं आपको तरीके से दिखा दूं कि इनके जो आइसोमेट्रिक व्यू थे वो कैसे थे, तो मैं आपको पेपर से दिखा रहा हूं। तो ये थोड़ा सा अगर मैं दूर इस पे पेस्ट करूंगा तो दिक्कत होगी, लेकिन मैं आपको कोशिश कर रहा हूं, आप इसे ध्यान से देखना। इंटरप्रेट में वहां कर चुका हूं, लेकिन आपको मैं यहां से दिखा रहा हूं स्क्रीन के पीछे से जाके। ये देखिए आप, अब पता नहीं आपको शायद दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है, ये है, ये देखिए आप, क्लियर, ठीक है ना। आइसोमेट्रिक ये बने हुए इधर, जहां आइसोमेट्रिक ड्राइंग लिखी हुई है इसके पीछे वो आइसोमेट्रिक है, और इधर भी आइसोमेट्रिक है। इनके फ्रंट व्यू सबके अलग अलग हैं, लेकिन जो टॉप है इनके वो इस कंडीशन में है। तो डियर फ्रेंड, मैं समझता हूं कि आपको इससे काफी कुछ हासिल हुआ होगा। प्लीज आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें और इस पर कमेंट्स लिखें। मैं आपके कमेंट्स का मुझे बेसब्री से इंतजार रहेगा, ताकि मेरा मोरल बूस्ट हो और मैं और अच्छी वीडियो आपके लिए ला सकूं। मुझे लगता है कि शायद जो जिस हिसाब से मैं आपको पढ़ा रहा हूं या ड्राइंग के बारे में नॉलेज दे रहा हूं, आपको किसी और वीडियो में नहीं दिखेगी। बहुत से लोग जो है कोई कट पेस्ट वाला कंटेंट डाल देते हैं, क्योंकि वो बहुत इजी रहता है उठा के डालना। लेकिन मैं यहाँ पे आपको बता रहा हूँ कि यहाँ पर स्टार्ट कैसे करेंगे और कैसे समझेंगे, कैसे ड्राइंग करेंगे। तो ठीक है, बाय बाय, आज के लिए काफी। ओके, थैंक्स। फिर मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो के साथ।